हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब? सो लास्ट वीडियो में हमने किया था हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रिक फॉर्मूला ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा थर्ड है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई है, हमें इनके रूट्स निकाले। रूट्स मीन्स इनके सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने इक्वेशन दिया है हमें x माइनस 1/x इक्वल टू 3 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दी है इन्होंने 1x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो देखो किस तरह सॉल्व करना है इसको। बाय में 1 करोगे, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कंप्लीट एलसीएम लेंगे हम। इक्वालिटी में कोई भी इक्वेशन उसका कंप्लीट एलसीएम लोगे। x 1 जा x, देन ऊपर जाएगा आपका x स्क्वायर, x 1 जा x तो 1 इक्वल टू 3x। अब कंप्लीट एलसीएम लिया था तो ये x ड्रॉप हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर, इस 3x को इधर ले आओ, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई। अब देखा आप लोगों ने क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्या कोई फैक्टर बन रहा है? 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई आ रही है और बीच में 3। अब 1 का ना तो टोटल 3 आ सकता है ना आपका डिफरेंस 3 आ सकता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो यहाँ लिखोगे रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a माइनस बी कितना है, माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस में 4a कितना है 1 इंटू सी कितना है आपका यहाँ पे 1, ठीक है। ध्यान दो ये सी आपका माइनस का है तो ये माइनस का इसको मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाय में 2 इंटू ए कितना है आपका 1, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बाय में 2। सो रूट्स क्या आ गए, एक्स आ गया आपका 3 प्लस रूट 13/2 एंड 3 माइनस रूट 13/2। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसका में सेकेंड पार्ट है, जैसे 1 बाय में x प्लस 4 माइनस में 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व। 1 बाय में x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 when x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 4,7, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 4 x माइनस 7 एंड 30। कंप्लीट एलसीएम में तीनों टर्म्स ले ली। तो यहाँ पे x प्लस 4 एज इट इज़ है तो ये दोनों पार्ट ऊपर जाएंगे, 30 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस में, अब यहाँ पे x माइनस 7 है तो ये दोनों पार्ट ऊपर जाएंगे, 30 इंटू में x प्लस 4 इक्वल टू में यहाँ 30 है तो 11 इंटू में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। ये ड्रॉप हो जाएगा कंप्लीट एलसीएम। यहाँ से 30 कॉमन लोगे, क्या बनेगा ये, x माइनस 7 माइनस x और माइनस 4। देखो 30 कॉमन लिया, x माइनस 7 बीच में माइनस है तो माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 11 एज इट इज़। इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस में 28, 7 4 28, ठीक है। अब x से x गया तो ये कितना आ गया, 7 और 4 माइनस का 11, देखो माइनस का 11 आएगा तो 30 इंटू में माइनस का 11 इक्वल टू 11 इंटू में एक्स स्क्वायर, 4x प्लस का है माइनस 7x है, माइनस का क्या बचेगा आपका 3x और माइनस 28। देखो थोड़ा सा यहाँ बस सॉल्विंग मेथड है हमारे, हम किसी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ 11 से 11 कर दिया कैंसिल आउट, कितना बच गया माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो गया 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब 2 1 क्या होता है 2 और 2 और 1 कितना होता है 3, तो सीधे फैक्टर बन रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, देन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, सो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो ये इस तरह से आ जाएगा, कर सकते हो, या तो x 1 आएगा या फिर आपका 2 आएगा।
इसने बोला है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, -4 और 7 नहीं आ सकते, तो बाकी तो आ ही सकते हैं आपके, तो ये आ जाएंगे आपके आंसर्स। कर लेंगे सभी सॉल्व करके, कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ सम है आपका, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज। अब यहाँ पे इसने बोला सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले तो आपको पता ही होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ रहमान्स इज 3 years एगो, 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद, इज 1/3। फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो लेट कर लो, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज क्या ले ली हमने, x years, ठीक है। तो इसने बोला 3 years एगो, तो रहमान्स एज 3 years एगो, 3 साल पहले। अब अगर x है तो 3 साल पहले कितनी होगी, x - 3 years होगी। फिर है रहमान्स एज 5 years आफ्टर नाउ, ठीक है। अब से 5 साल बाद कितनी होगी, अब उसकी x है तो 5 साल बाद x + 5 years, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उसका रिवर्स, उल्टा। जैसे x है तो x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। अब इसने बोलना है कि 3 years एगो वाली एज का रेसिप्रोकल 1 - x - 3, 1/x - 3, और 5 साल बाद की जो एज है उसका रेसिप्रोकल। इन दोनों का अगर हम सम कर दें, देखो क्या बोला है इसने, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। इनका सम कितना हो जाएगा, 1/3। तो अभी हमने किस तरह का पार्ट सॉल्व किया है ना, अभी इस तरह का, तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह हो गया आपका, ठीक है। तो इससे आगे सॉल्व कर सकते हो इसको। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है और एक्स की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, ठीक है। यू विल ट्राई योर सेल्फ। फिफ्थ है आपका, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है। द सम ऑफ शेफलीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथ्स में और इंग्लिश उसमें टोटल ही उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 30 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ में 2 ज़्यादा मिलते हैं, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इसमें कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता, 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके दोनों सब्जेक्टों में हमें क्या बताने हैं, मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो लेट करोगे, लेट शेफलीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट शेफलीज मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू कितने हो गए, x मार्क्स। तो शेफलीज मार्क्स इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, टोटल कितने हैं उसके, इंग्लिश और मैथ दोनों में टोटल 30 हैं। तो अगर मैथ में x हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - x मार्क्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है हैड शी गो 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसको मैथ में 2 ज़्यादा मिलते, मतलब अगर उसमें मैथ में x है और अब उसको x + 2 मिल गए इनटू में, और 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम मिलते। पहले कितने हैं, 30 - x, और अब 3 कम कर दिए तो -3 कर दिए, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल टू कितना बनेगा, 210, ठीक है। तो ये हो गया x + 2, ये हो गया 30 में से 3 गया, 27 - x इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करो, 27x प्लस में 54 माइनस का x² माइनस का 2x इक्वल टू 210। तो 27 में से 2 गया 25, इनको उधर ले जाओ, x² उधर गया प्लस का, ठीक है, और 27 में से 2 गया 25, प्लस का है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का 25x, और माइनस का 54, और ये 210 प्लस का ही है। हम इन सारी टर्म्स को उस साइड लेके गए हैं, ठीक है। तो इधर वाली 0 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इनको उधर ले गए, ठीक है। तो x² ये बन गया x² - 25x, प्लस का ही बचेगा
10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गया 5 एंड 156 इक्वल टू 0। अब 25 के पेयरिंग करो। 25 के यहाँ फैक्टर बनेंगे बेटा 12 इंटू 13, ठीक है, क्योंकि 25 और इनकी मल्टीप्लाई, हाँ यही बनेगी 156 मल्टीप्लिकेशन। तो इनके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, देन एक्स माइनस 12 माइनस 13 कॉमन लिया, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू आइदर 12 और 13। तो अब लेंगे अलग अलग आंसर कैसे दोगे। मार्क्स इन मैथ्स, मैथ में अगर 12 है देन मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस 12, 30 में से 12 गया, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 18, ठीक है। इसी तरह से फिर लेंगे हम मार्क्स, इफ़ मार्क्स इन मैथ इक्वल टू 13 देन मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 13 17, ठीक है। निकाल लोगे दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है।